हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 की कट ऑफ रैंक क्या रहने वाली है। काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए हैं कि भैया हमारा जो मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो हमारा हाई रैंक हुआ तो क्या मुझे सीट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। काफ़ी स्टूडेंट जो लास्ट ईयर का डाटा देख रहे हैं या किसी भी स्टूडेंट से पूछ रहे हैं एनालिसिस ऑफिशियल वेबसाइट या गूगल पे आप देख रहे हो तो वहाँ पर हमेशा आपको गलत डाटा दिया जाएगा, क्योंकि हर साल अलग अलग कट ऑफ होता है। 2021 का उठाएंगे तो अलग कट ऑफ मिलेगा, 2022 का उठाएंगे तो आपको अलग कट ऑफ मिलेगा, 2023 का आप देखोगे तो अलग कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर साल एम्स कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे इस साल 2 कॉलेजेस ऐड हुई, सीट इंक्रीज हुआ, जनरल कैटेगरी का काफ़ी सीट इंक्रीज हुआ। गुवाहाटी में आपका 60 सीट दिया गया, जबकि उसमें भी आपका जम्मू में 24-25 सीट दिया गया, तो काफ़ी सीट यहाँ पे 40 तक सीट यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो इस तरह से काफ़ी कॉलेजेस में सीट इंक्रीज हुआ, तो उस स्टूडेंट्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं हो पाता है, और वो यदि आपका उनका थोड़ा सा रैंक हाई होता है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इस वीडियो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि कितनी रैंक तक आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, साथ ही साथ आपकी कितनी रैंक तक जो है आपको सीट मिलने के चांसेस है। यदि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे ये सोच के कि मेरा हाई रैंक है, मुझे जो है सीट नहीं मिलेगा, मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, तो वो एक तरीके का आप लापरवाही कर रहे हैं। आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्योंकि आपने एग्जाम दिया, आपने पढ़ाई की है, और यदि आप लास्ट में उसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो उसका नुकसान आपको देखने को मिल सकता है जब आपको कट ऑफ पता लगेगा कि हाई रैंक पे भी सीट अलॉटमेंट हुआ है। तो इस वीडियो हम बात करेंगे सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन को। जितने भी पेरेंट्स स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अंत तक देखिए, ताकि आपको हर एक टॉपिक हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं 4 साल से काउंसलिंग प्रोसेस, हमारी टीम काउंसलिंग प्रोसेस करती है, तो एक एक्सपीरियंस टीम है। आप हमारे चैनल पे ओल्ड वीडियोस देख सकते हो, 2023 के 2022 के वीडियोस भी देख सकते हो, जहाँ पे हम लगातार बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का जो है सारी इन्फॉर्मेशन देते आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारा पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट होता है, जो हर साल लगभग लास्ट ईयर की बात करें तो 300 बच्चों 250 से 300 बच्चों का सिलेक्शन करवाया था। उसके अलॉटमेंट लेटर भी हम काफ़ी वीडियोस में दिखा चुके हैं। चलिए सबसे पहले इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ है, किस वजह से तैयार होगा, क्या क्या इफेक्ट उस पर पड़ सकता है। यदि कट ऑफ ज़्यादा जाता है तो किस वजह से आपको उस पर क्या इफेक्ट के कारण उसका कट ऑफ हाई जाएगा, लो जाएगा तो किस वजह से जाएगा। ओके, यहाँ पे टोटल जो लाख बात करें मेरिट लिस्ट में आपका 13 से 14 हज़ार बच्चों का इस लिस्ट में नाम आया, तो क्या सभी स्टूडेंट्स को सीट मिल पाएगा, कितने स्टूडेंट्स हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, कितने स्टूडेंट्स का कैटेगरी है सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा, तो वो सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। इस वीडियो हम सब बताने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे कट ऑफ वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, मतलब कैटेगरी वाइज की बात करें जनरल कैटेगरी का कितना रैंक तक सेफ है, कितनी रैंक तक आप जो है यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद जनरल की ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस के बाद ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी के बाद एससी एसटी की सारी कैटेगरीज की हम बात करने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे मिनिमम रैंक फॉर बीएससी नर्सिंग एडमिशन। ओके, बीएससी नर्सिंग में आपको पहले तो काउंसलिंग प्रोसेस में कितनी रैंक तक पार्टिसिपेट करना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट जिनकी 8000 रैंक है, 9000 रैंक है, 10000 रैंक है, क्या उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या उन्हें काउंसलिंग करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट जो कंफ्यूज में है, गूगल से जो डाटा लेते हैं, तो देखिए गूगल पे डाटा चेंजेस नहीं किए जाते हैं। जो एक बार डाटा अपलोड हो गया उसको चेंजेस नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हर साल कट ऑफ अलग अलग रहता है। ओके, उसकी भी हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ का इफेक्ट किस वजह से पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, हर एक पॉइंट को सुनिएगा। एम्स बीएससी नर्सिंग का जो कट ऑफ इफेक्ट है, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इस साल इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर आपका 8000 स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम आया था, जिसमें से लगभग एससी एसटी की बात करें तो 7000 7500 तक सीट अलॉटमेंट हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका रैंक सीट अलॉटमेंट हुआ था, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की ये बात कर ली आपने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर ली। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपका टोटल जो सीट था लास्ट ईयर 950 के अप्रोक्स आपका टोटल सीट था, लेकिन इस साल इंक्रीज होकर ये 1250 से भी ज़्यादा सीटें हो चुकी है। तो मेनली यहाँ पे सीट इंक्रीज हो चुका है। तीसरा हम बात करें कैटेगरी वाइज कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सबसे मेनली आपको फोकस करना है। अब मान लीजिए जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो, मेनली ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के साथ होता है। यदि आपके पास वैलिड डेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं होता है तो इनका सर्टिफिकेट, अभी आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये रिजेक्ट होकर इन सभी स्टूडेंट्स का काउंसलिंग है वो जनरल सीट से होगा। मतलब जनरल से होगा तो यहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स को, जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिल जाता है, जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको हाई रैंक पे भी सीट मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारा डिपेंड करता है, वो किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। आपका यदि हाई रैंक भी आता है तो यदि आपके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मतलब की बात करें लास्ट ईयर का जैसे 2000 पे सीट जो स्टूडेंट्स को मिला था,
ठीक है। जनरल के स्टूडेंट्स को 2000 पे सीट मिला था। वहीं ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 4000 रैंक पे भी 4500 रैंक पे भी सीट मिल गया था, वो भी इंडिया के एक अच्छे कॉलेज में। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है आपको कोई भी साइबर कैफे वाला नहीं बताएगा, कोई भी आपको जो है आपके नज़दीकी कोई भी स्टूडेंट है वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये जो है ये आपका काउंसलिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से करिए। ओके, उसके साथ ही साथ यहाँ पे यदि ओबीसी से सर्टिफिकेट था उसका भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और जिन स्टूडेंट्स का रिजेक्ट होगा वो सारे के सारे जाएंगे जनरल के काउंसलिंग से, वो जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग होगा। तो उसका बेनिफिट जो स्टूडेंट कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं उन स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट होता है। ओके, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस होता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग में, वो होता है आपका चॉइस प्रेफरेंस। चॉइस प्रेफरेंस ये कैसे होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए जिनके 2000 रैंक है, जो चॉइस आपका 18 कॉलेज आप चूज करने वाले हो, चॉइस में देने वाले हो, तो ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया, जैसे इंडिया का टॉप कॉलेज का लिस्ट बना के आपने डाल दिया, जहाँ आपने यूट्यूब पे देखा डाल दिया, आपको ये भी नहीं पता है कि आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, तो वो उसके लिए हमने काउंसलिंग टीम तैयार कर दी है, जो लास्ट ईयर भी 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन करवा चुकी है, तो आप उसे ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो के आगे बताया जाएगा कैसे आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, तो चॉइस प्रेफरेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी रैंक है, जो आपका स्कोर है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका चॉइस प्रेफरेंस होना चाहिए। मान लीजिए आपका रैंक 3000 4000 है, या आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, 2000 रैंक है, और आप एम्स दिल्ली फर्स्ट चॉइस प्रेफरेंस पे रख रहे हो, तो वहाँ पे जो आपका सीट अलॉटमेंट होता है वो एक कंप्यूटर बेस्ड होता है, कोई भी इंसान वहाँ पे नहीं बैठता है, वो आपकी चॉइस प्रेफरेंस देखेगा और उसी की बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट दे देगा। यदि आपकी चॉइस प्रेफरेंस गलत है तो वो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेगा कि आपकी अच्छी रैंक है, आपसे हाई रैंक वालों को भी वो सीट दे देता है। चॉइस प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे पार्टिसिपेंट स्टूडेंट। यहाँ पे काउंसलिंग में कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करता है ये भी डिपेंड करता है, ये भी आपके कट ऑफ पे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं इसमें आपका नीट के मैक्सिमम स्टूडेंट, यहाँ पे 90% स्टूडेंट है वो नीट के स्टूडेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, जो टॉप रैंकर होता है मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसके लिए एक ट्रायल के लिए वो इस सब चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, बट वो एडमिशन नहीं लेते, क्योंकि उनका एडमिशन कहीं एम्स में या एमबीबीएस में हो जाता है। तो वो जब सीट वैकेंट होती है वो दूसरे राउंड के बाद में होती है, तो काफ़ी स्टूडेंट जिनके हाई रैंक होती है तो वो सोचते हैं कि मुझे सीट नहीं मिलेगा। असल में सीट जो वैकेंट रहती है वो ओपन राउंड में होती है। लास्ट ईयर भी मानो तो 30% सीट, 20 से 30% सीट ओपन राउंड में खाली थी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे 30% सीटों पे एडमिशन हुआ था फर्स्ट राउंड में, क्योंकि सेकंड राउंड में काफ़ी सीट वैकेंट हो चुकी थी। क्योंकि यहाँ पे जब फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट होता है तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेड कर दो या आप उसी पे एडमिशन ले लो। और यदि कोई स्टूडेंट जिनका कहीं और हो रखा है और वो एम्स में एडमिशन लेता है, दोनों साइड एडमिशन लेता है, तो उसको जो है पेनल्टी लगती है जो आपको करनी पड़ती है। तो इससे बचने के लिए स्टूडेंट वहाँ से विड्रॉल कर लेते हैं और सीट वैकेंट हो जाती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे पर्सनल काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, जो 4 साल से हम काउंसलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। लगभग लास्ट ईयर 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन करा सकें, उसका सभी का अलॉटमेंट लेटर मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, और हाई रैंक पे भी आपको सीट मिला है। लेकिन इस काउंसलिंग प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करना है। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो 100% आपको सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि घर बैठे आपको कोई भी एम्स है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो नहीं बुलाएगा, नहीं आपको सीट देगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यदि आप ये गलती करोगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। ओके, इसके लिए आप कैसे हमारे जो है मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, तो स्क्रीन पे भी आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहे होंगे, वहाँ पे आप जो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपना रैंक कार्ड सेंड करके या स्कोर कार्ड सेंड करके पूछ सकते हो। और काउंसलिंग प्रोसेस कैसे ज्वाइन होना, क्या क्या हमारी टीम आपको लेके करके देगी, तो इसमें आपको सारी चीज़ें, आपके डाउट के लिए आपको पर्सनल सेशन रखा जाएगा, पर्सनल आपको व्हाट्सअप ग्रुप दिया जाएगा जिसमें सारी अपडेट है, जितनी भी अपडेट आएगी फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए वो सारी आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस कैसे हो रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, अलॉटमेंट लेटर कहाँ से डाउनलोड होगा, कोई भी चीज़ आपको यूट्यूब पे देखने की जरूरत नहीं है, सारे आपके व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे। तो ये भी आपको रेगुलर जो आपको अपडेट रहेगी, यदि कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी तो आप काउंसलिंग प्रोसेस अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, ऑफर लेटर में हमारी टीम आपका काफ़ी हेल्प करेगा, आपको प्रॉपर गाइड करेगा। उसके साथ ही साथ हम आपको काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करके देने वाले हैं। उसके साथ ही साथ आपका वीकली एक जो है वीक में एक बार आपका जो है सेशन रखा जाएगा, लाइव सेशन, जिसमें हम आपकी डाउट सोल्व करने वाले हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही स्पॉट पे हमारे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में मिलने वाली है। तो यदि आप ज्वाइन होना चाहते हो तो स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपकी रैंक के अकॉर्डिंग या आपके जो स्कोर है उसके बेसिस पे आपकी चॉइस फिलिंग बेस्ड, चॉइस प्रेफरेंस, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, एम्स के एक अच्छे टॉप कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। यदि आपकी रैंक थोड़ा सा हाई है या थोड़ा सा लो है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। स्क्रीन पर चल रहे नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात
बात करें कैटेगरी वाइज मिनिमम कितनी रैंक तक जो है आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पहले तो मेरिट लिस्ट में नाम आया वो सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हो सके तो सारे के सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करो। ओके, उसके बाद हम बात करें मिनिमम आपको कितनी रैंक तक जो है आपको जो है जनरल कैटेगरी से यदि बिलोंग कर रहे हो तो आपको काउंसलिंग में 100% जाना चाहिए। यहाँ पे आपको चांसेस बढ़ जाता है कि आपको सीट मिलने वाला है। ठीक है, तो यदि आपका जनरल कैटेगरी से 4000 रैंक है तो आपको काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना है। ओके, वही हम बात करें ईडब्ल्यूएस यदि आप बिलोंग करते हो तो ईडब्ल्यूएस में यदि आपकी 6000 तक रैंक आ रही है तो आपको काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको सीट अलॉटमेंट हो। यदि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, वैलिड डेट में होगा, तो चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 7000 या 8000 तक रैंक आ रही है तो जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। यदि एससी से बिलोंग कर रहे हो तो 12000 के अप्रोक्स यदि आपका रैंक है तो जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, और एसटी से यदि आप हो तो 13000 रैंक तक आपको काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, मिनिमम इतनी रैंक तक तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस में जाना ही जाना है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका कितना मिनिमम कितनी रैंक तक आपको सीट मिलने के चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे आपको बात करें तो डिपेंड करता है कि सेकंड राउंड में कितनी सीट वेकेंट होती है, फर्स्ट राउंड के बाद कितना सीट वेकेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यदि काउंसलिंग की बात करें तो आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और उसके बाद ओपन राउंड होता है। तो काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग सिर्फ एक बार होगा, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आपका मान लीजिए यहाँ पे काफ़ी कम स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं बट आपको ये सब चीज़ का आइडिया नहीं होता है। ओके, और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते तो उसका नुकसान आपकी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सीट मिलने का चांसेस है। क्योंकि फर्स्ट राउंड में रिजल्ट आने के बाद दो ही पोजीशन आपके पास बचती है, या तो आप कैरी फॉरवर्ड कर दो, या तो उसे अपग्रेड कर दो, या आप सीट ले लो। तो जिन स्टूडेंट्स का कहीं अनदर एडमिशन हो चुका है तो वो एडमिशन नहीं लेंगे, वो उसको विड्रॉल कर देंगे, उसका कोई भी प्रोसेस नहीं करेंगे। ओके, तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी, और वो वैकेंट सीट है वो सेकंड राउंड में जाएगा और उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनका हाई रैंकिंग है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको समझ में आ रही है। जनरल की बात करें तो जनरल में 3000 तक आपको चांसेस है कि सीट अलॉटमेंट हो जाए। यहाँ पे लास्ट ईयर की बात करें तो 1819 तक तो सीट हुआ, तो इस बार मिनिमम बता रहा हूँ ये 3000 हो सकता है कि 4000 तक मिल जाए, लेकिन 3000 तक जाना ही चाहिए इस साल का कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यदि आपका 5.5 मतलब 5.5 की रैंक है तो यहाँ पे आप सेफ जोन में हो, आपको सीट मिलने के चांसेस है। ओके, वही हम बात करें आपको जो है ओबीसी की बात करें तो 6.8 मतलब 6.7 हज़ार तक यदि आपकी रैंक है तो काउंसलिंग में जरूर जाए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सीट अलॉटमेंट भी हो सकता है। ओके, उसके बाद में एससी की बात करें तो एससी में 10,000 तक आपको सीट मिलने के चांसेस है। यहाँ पे ये नहीं है कि आपका कैटेगरी में सीट कम है, भाई इतना लास्ट ईयर जितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए तो उसको सीट मिला था, लास्ट में सीट वेकेंट रहता है। एसटी कैटेगरी की 12000 यदि रैंक है तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, आपको सीट मिलने के चांसेस है। ओके, तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ चुका है। सबसे ज़्यादा आपको कट ऑफ है वो हाई रैंक पे भी मिलता है, वो है आपका ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट। ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को हाई रैंक पे भी सीट अलॉटमेंट होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, सारी हमने बात कर ली है यहाँ पे। और यदि आपको हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना, जो 4 साल की एक्सपीरियंस टीम है, लास्ट ईयर 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन करवा चुकी है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें मिलने वाली है। यदि आप साइबर कैफे के पास जाएंगे तो उसे कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप उनसे टोटल कॉलेज के बारे में पूछोगे तो वो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, उसे नई आइडिया है। ओके, क्योंकि वो एक सेंटर पे बैठ के इन्फॉर्मेशन दे रहा है और हम यूट्यूब पे 4 साल से इसी काम पे करते हैं। ओके, तो ये नहीं आपको पता है कि कितनी रैंक पे क्या अलॉटमेंट होगा, तो आप ज्वाइन हो सकते हो ओनली एंड इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है 699, जिसमें आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा गाइडेंस में पूरा किया जाएगा, और साथ ही साथ मेंटरशिप आपको मिलने वाला है, सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, कोई भी सी चीज़ में आपका गलती नहीं होने देंगे। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए हो टीयर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।